झूठे आरोप लगा के महान बना जा रहा है। आरोप को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन महानता का नाटक बराबर चल रहा है। हर माँ योद्धा होती है, सिर्फ व्लॉगर माँ ही योद्धा नहीं होती है। रिएक्शन चैनल वाली रिएक्शनिस्ट माँ भी योद्धा होती है, कमेंटेटर माँ भी योद्धा होती है। अपने बच्चे पे बात आएगी ना तो कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। और भाई क्रिएटर है तो कुछ भी दिखाएगी, कुछ भी करेगी, जनता सवाल नहीं करेगी। जो जिस भाषा में बोलेगा वो उसी भाषा में सुनेगा, यही चल रहा है ना आजकल। तो यही अब यहाँ पे भी फॉलो होगा। जो जिस लायक होगा उसे इतनी ही इज्जत दी जाएगी। लेकिन मेरे गर्दन पे कोई छुरी नहीं रख सकता कि तुमको इज्जत देनी है, क्योंकि हम भाई क्रिएटर हैं, हम भाई इन्फ्लुएंसर हैं। और इस इन्फ्लुएंसर की सच्चाई, जो कि खुद किसी के बॉडी शेमिंग को सपोर्ट कर रही है, खुद अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस को प्रमोट कर रही है जहां की रिएक्शन चैनल्स वाले और कमेंटेटर्स के बच्चों को नाली में खाते हैं, चाटते हैं, चटवाते हैं। खुद का बच्चा देखा है। ऐसी भाषा जिस वीडियो में बोली गई है, ऐसे वीडियो को ये इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रही है। ये है इसकी सच्चाई। तो भाई जब अपने बच्चे पे बात आएगी तो कौन सी माँ बर्दाश्त करेगी? तो इसीलिए जवाब तो देना पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर हो, जनता के दम से हो, जनता सवाल पूछेगी। अपनी चीजें दिखाओगे तो जनता बात करेगी। जो घटिया बातें हुई हैं उसके लिए अगर स्टैंड लिया होता बहुत अच्छा, लेकिन झूठे आरोप लगा के और कुछ भी यहाँ पे बक के महान बनने का कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, किसने रोका है? करना, कर क्यों नहीं रही है? तो गाइस खैर मैं वीडियो में डिटेल में बात करूंगी इस इन्फ्लुएंसर की, जिसकी लिए मेरी नज़र में ज़ीरो रिस्पेक्ट है, ज़ीरो रिस्पेक्ट। आज तक मैंने जब भी बात करी है आप कहकर बात करी है, लेकिन आप छोड़ो, ये तुम भी डिज़र्व नहीं करती। और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कि जो हरकत इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करी है, उसके बाद अगर मुझे तू तड़ाक से भी नीचे कोई लैंग्वेज होती तो मैं उस पर भी बात करती। तो सबसे पहले मैं मेरी ऑडियंस को बोल दूँ, जिन लोग मुझे डीएम्स भेज रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं कि दीदी देखो ये बद्दुआ, वो बद्दुआ, ऐसा बोला जा रहा है, वैसा बोला जा रहा है, तो उनको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं भाई, ये दुआ बद्दुआ क्या सिर्फ एक ही जने के दिल से निकलती है या मुंह से निकलती है? दुआ बद्दुआ देने मेरे ख्याल से सबको आता है। बात करें अगर बद्दुआ की, तो बद्दुआ देने वाला सोचो कितना दुखी होगा जो वो बद्दुआ देगा। और अगर किसी ने बद्दुआ सुनने वाला या बद्दुआ भोगने वाला काम किया होगा तभी तो उसे बद्दुआ लगेगी ना। मैं अपनी बात करूं भाई, मैंने पहले भी अपने वीडियो में ओपनली चैलेंज किया है कि मैंने कहीं कुछ भी गलत नहीं बोला है, तो मुझे ये बद्दुआ उद्दुआ से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि भगवान को किसी ने ना पर्सनली गोद नहीं ले रखा है, भगवान सबके हैं, है ना। और ये जो माँ है ना, माँ भी सबकी योद्धा होती है। हर माँ के दिल में दुख होता है, हर बच्चे के लिए उसकी माँ योद्धा होती है। चाहे वो एक व्लॉगर का बच्चा हो, चाहे वो एक रिएक्शनिस्ट का बच्चा हो, चाहे वो एक कमेंटेटर का बच्चा हो। और किसी भी माँ को अगर उसके नासमझ बच्चे के लिए बद्दुआ दी गई है, वो भी झूठे आरोप को सच साबित करने के लिए या फिर झूठे आरोप को मानते हुए, तो बद्दुआ लौट के बद्दुआ देने वाले के पास ही जाएगी। भगवान किसी के साथ गलत नहीं करता, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये आज नहीं, ये बहुत पहले से हमें शास्त्रों में पढ़ाया गया है। तो अपने कर्म अच्छे रखो। खैर ये थी दुआ बद्दुआ वाली बात। और जो लोग भी ये गलत करने वाले या किसी के भी बच्चे को नाली में खाने वाले या किसी के भी बच्चे को चाटने वाले, चटवाने वाले, ऐसा बोलने में उसका साथ दे रहे हैं, भगवान उसका भी हिसाब करेगा। माता रानी सबकी है गाइस, टेंशन नॉट। कोई यहाँ पे बैठ के भगवान को बस गोद नहीं ले बैठा है। और कुछ लोगों की असलियत तो मेरे पास बहुत पहले से है। नवरात्रों में जहाँ दुनिया जय माता दी करती, वहाँ ये लोग षड्यंत्र और साजिश करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। तो ये झूठे आरोप लगाने वाली चीज़ तो मैं बहुत पहले से सफ़र कर रही हूँ, जब से मैं अपना यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू ही की हूँ। एंड मेरे चैनल को लेके मैं यहाँ कुछ चीज़ क्लियर कर दूँ कि मेरा चैनल पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए मुझे 40 दिन नहीं हुए थे और मेरे पास लीगल नोटिस आ गया था। तो मुझे मेरे चैनल का डर नहीं है।
किसी भी क्रिएटर, किसी भी व्लॉगर को अगर लगता है कि मेरे चैनल से कुछ आपत्तिजनक चीज़ें जा रही हैं, अगर किसी को लगता है कि मेरे चैनल पे कहीं कुछ गलत टिप्पणी दी जा रही है, तो बैठे बैठे महान मत बनो। बिल्कुल महान बनने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारे बस में है वो करो, करके दिखाओ। अपनी ऑडियंस के लिए एक मिसाल बनो कि भाई हम गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं। स्ट्राइक देना है, लीगल एक्शन लेना है, या उसके परे जो चीज़ करनी है, जो चीज़ भी करना है वो करो। और मैं एक चीज़ और ये भी क्लियर कर दूं कि भाई मेरे चैनल पे सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे चैनल के लिए नियम कानून या रूल्स बदल जाएंगे। बीइंग एन इंडियन सिटीजन, मुझे पता है मेरे राइट्स, मुझे पता है कि मेरे लिमिट क्या है, ठीक है। तो इसलिए कहीं पे कहीं भी ये क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ एक बड़े चैनल वाला जहां लाखों के सब्सक्राइबर्स है वो छोटे चैनल को टारगेट कर सकता है या ह्यूमिलिएट कर सकता है, या छोटे चैनल के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी कर सकता है। छोटे चैनल वाला भी बराबर एक्शन ले सकता है। तो खैर ये चीज़ें मेरे ऑडियंस से मुझे कहनी थी, जो लोग मेरे लिए कंसर्न है। इतने डीएम्स, इतने स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, मतलब लोग मुझे वीडियो की लिंक भेज रहे हैं भाई कि ये देखो ये देखो ये देखो। तो मत भेजो गाइज, टेंशन नॉट, आप लोग भी चिलैक्स करो, आराम से रहो, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो भाई, जब गलत किया नहीं है तो डरना काहे काम, है ना। और भगवान, भाई भगवान के भरोसे कोई अगर बैठेगा तो भगवान भी कहते हैं कि हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। तो इसीलिए भगवान साथ होंगे अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, लेकिन कर्म आपको खुद करने पड़ेंगे। खैर वो चीज़ें मैं करूँगी, वेरी सून यू ऑल विल गेट टू नो। लेकिन अभी के लिए, कल मैंने एक व्लॉगर की वाहियात एक हरकत देखी है, एक बिहेवियर देखा है, उस पर थोड़ा मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी। एक रिएक्शन चैनल पे एक वीडियो बनाया गया है जहाँ की बहुत सारे कमेंटेटर्स और बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स के बच्चों को नाली में खाते हैं, चाटते हैं, चटवाते हैं। अपने बच्चे को देखा है, ऐसी टिप्पणी कही गई है। उस रिएक्शन चैनल में उस औरत का ये कहना है कि कमेंटेटर्स मतलब एक जानवर से कंपेयर करके कह रहे हैं कि ये होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये वैसे होते हैं। ये कहना है, मतलब वो वीडियो में उसका रिएक्शनिस्ट का, सो कॉल्ड रिएक्शनिस्ट का, ये सारी चीज़ें कहनी है। उसने बहुत सारे आरोप लगाए मेरे ऊपर भी, जहाँ की उसने मुझे किसी को घिनौना काम करने के लिए, किसी पे घिनौनी टिप्पणी करने के लिए मुझे जिम्मेदार बनाया, मुझ पे आरोप लगाए कि भाई ऐसे ही काम ये कर रही है, ची 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 ची, इतना घिनौना काम कर रही है। बट मी बीइंग मी, मुझे पता है कि मैंने कब कहाँ क्या बोला है, कितने बोला है। तो मैंने अपना ओपनली चैलेंज किया था कि भाई आप बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, बताओ ना। सिर्फ चिच 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 करने से थोड़ी हो जाएगा, बताओ, आरोप लगाने से थोड़ी हो जाएगा। अगर सोशल मीडिया पे किसी को ऐसे तुम ह्यूमिलिएट कर रहे हो, इतनी गंदी गंदी भाषा तुम बोल रहे हो, और किसी भी रिएक्शन चैनल के बच्चे के लिए, भाई रिएक्शनिस्ट रिएक्शन देते हैं, उनके बच्चे नहीं देते हैं। तो जो एक रिएक्शनिस्ट के रिएक्शन पे बेस्ड पे उसके बच्चे को नाली में खा रहे हैं, उसके बच्चे को चाटते हैं, चटवाते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करे, ऐसी घटिया औरत की मानसिकता देखो। उसने बड़े मतलब ताव में आके ऐसे वीडियो बनाए। और ये बड़े ब्लॉगर, ये इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं वैसे, जिनसे कि उनकी ऑडियंस इन्फ्लुएंस होती है। कोई अच्छा ड्रेस पहनता है तो वो कहते हैं कि भाई लिंक दे दो, कोई कुछ सेलिब्रेट करता है तो लोग कहते हैं हाँ भाई हम भी करेंगे। यू नो, इन्फ्लुएंस करते हैं वो समाज को, सोसाइटी को, अपनी ऑडियंस को। लेकिन ऐसे इन्फ्लुएंसर अपनी कम्युनिटी पे ऐसे वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं जहां की बिना सच्चाई, झूठे आरोपों के साथ रिएक्शन चैनल्स वाले के बच्चों को नाली में खाते हैं और चाटते हैं, चटवाते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो भाई इन्फ्लुएंसर हो, क्रिएटर हो तो कुछ भी करोगे क्या? क्रिएटर है तो कुछ भी दिखाएगी और जनता बस भक्ति में लीन रहेगी, क्योंकि जनता सवाल पूछेगी तो ये बद्दुआ देगी, जनता सवाल पूछेगी तो ये अपने आप को महान बनते हुए और फिर आके अपनी महानता दिखाएगी।
तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं एटलीस्ट ये टॉलरेट नहीं करूंगी। किसी को करना है वो खुल के करे। इस व्लॉगर ने भी अपने वीडियो में अपनी परेशानी बताते हुए अपनी चीज़ें रखी, चलो वो उसकी चीज़ें है, वो कौन सी कहानी गा रही है उसका मैटर है, लेकिन उसमें कमेंटेटर तक का नाम लिया गया है। ये कमेंटेटर यहाँ ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। और अगर रिएक्शन चैनल पे आरोप लग रहे हैं तो रिएक्शन चैनल का नाम क्यों नहीं लिया? जनता आज भी पूछ रही है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा रिएक्शन चैनल है जो कि ऐसी बातें कर रहा है, कौन सा रिएक्शन चैनल है जो कि ऐसी बातें कर रहा है। और मैंने तो भाई पूरा यूट्यूब देख लिया, मुझे तो कोई रिएक्शन चैनल नहीं दिखा जिसने कि ऐसी कोई अभद्र या फिर ऐसी कोई टिप्पणी की हो। और अगर किसी का इशारा मेरी तरफ है कि मैं रिएक्शन दे रही हूँ तो मेरे लिए कोई ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, तो उसको मैं यही बोलना चाहूँगी कि तू फ्री है, तू कर, तू स्ट्राइक, लीगल एक्शन, उसके आगे की प्रतिक्रिया जो कर सकती है वो कर। महान मत बन बैठ के यहाँ पे। जो आरोप लगाए हैं वो आरोप सिद्ध कर। और खुद तू कैसी इन्फ्लुएंसर है वो भी जनता के सामने आ गया है। खुद किसी के बच्चे को सोशल मीडिया पे ट्रोल करना ये इन्फ्लुएंसर का काम है। इन्फ्लुएंसर ऐसे वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के लिए जनता क्या कहना चाहेगी? मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। खैर देखो, मैं सक्षम हूँ जहाँ मेरे बच्चे के लिए कुछ भी गलत बोला गया है, जैसे स्टेटमेंट्स, नाली में खाता है, चाटता है, चटवाता है, मतलब ये सब चीज़ें ये किसी भी बच्चे के लिए सही नहीं है। किसी भी बच्चे के लिए। मैं तो कह रही हूँ अगर कोई रिएक्शनिस्ट गलत रिएक्शन भी दे रही है, कोई कमेंटेटर गलत कमेंट भी कर रही है, तो कमेंटेटर कर रही है ना, रिएक्शनिस्ट कर रही है ना कि उसका बच्चा कर रहा है। होता है कोई चीज़, चलो ठीक है, लोगों की सोच है, जो जिस भाषा में बोलेगा मैं उस भाषा में जवाब दूंगी। तो भाई आरोप जो लगाया जा रहा है कि इस रिएक्शनिस्ट ने ऐसा बोला, उसको सिद्ध भी तो करो, जनता के सामने वो भी तो रखो। नहीं, बस आरोप लगाना है। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइबर्स लाखों में है। क्यों? जनता ज्यादा है, तो जनता के बीच में ऐसे ह्यूमिलिएट करेंगे, ऐसे वीडियोस को प्रमोट करेंगे। तो भाई जिस चीज में सच्चाई नहीं है, जिस चीज में सच्चाई नहीं है और ऐसे गंदी वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं ये इन्फ्लुएंसर, इनकी सच्चाई भाई ऑडियंस के सामने है। ऑडियंस बहुत अच्छे से कमेंट सेक्शन में सच्चाई से रूबरू करा रही है। और देखो, हर माँ योद्धा होती है, सिर्फ व्लॉगर माँ योद्धा नहीं होती है, कमेंटेटर माँ भी योद्धा होती है, रिएक्शन चैनल वाली रिएक्शनिस्ट माँ भी योद्धा होती है। तो किसी भी माँ को ना कभी भी कमज़ोर मत समझना, और ये मत समझना कि कोई दुनिया में इकलौती माँ है जिसके लिए उसका बच्चा प्यारा है। हर माँ के लिए उसका बच्चा प्यारा होता है। मेरे बच्चे के लिए जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यहाँ सोशल मीडिया पे, और जिसने भी उसको प्रमोट किया है, वो चीज़ मैं चाह रही थी कि इस बिहेवियर को, इस चीज़ों को मैं यहाँ सोशल मीडिया पे डिस्कस करूँ, ताकि ये चीज़ भी जनता के सामने रहे, है ना। क्योंकि कोई बड़ा व्लॉगर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, उसको ये हक नहीं देता कि वो कोई भी मेरे बच्चे को इंसल्ट करे। मेरे रिएक्शन के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे मुंह से बातें निकलती है, और मैंने कहीं भी कभी भी किसी भी व्लॉगर, किसी भी इन्फ्लुएंसर के बच्चे के लिए कुछ नहीं बोला है। कल भी अपने वीडियो में बोला था, आज भी बोल रही हूँ, ओपनली चैलेंज है कि किसी को लगता है तो मैं परमिशन दे रही हूँ, मेरी क्लिप लगाओ, मुझे साबित करके दिखाओ। यूं आरोप मत लगाओ। खैर, आरोप, प्रत्यारोप और एक्शन का रिएक्शन यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया जा सकता। यहाँ सिर्फ डिस्कशन हो सकता है कि ये बिहेवियर मुझे सही नहीं लगा। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, ये बिहेवियर मुझे सही नहीं लगा, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट हियर ऑन माई चैनल। लेकिन इस चीज का कंक्लूजन क्या होगा वो भी पता चलेगा लोगों को, क्योंकि मैं सिर्फ बोलने की नहीं हूँ ना। मैं रिएक्शन चैनल पे अगर रिएक्शन दे रही हूँ, मैं अपने बच्चे का कंटेंट बना के नहीं दिखा रही हूँ। मैं नहीं दिखा रही हूँ कि मेरा बच्चा नाली में खा रहा है, कि मेरा बच्चा क्या चाट रहा है, कि किसको चटवा रहा है ना। तो ये चीज़ें, जिसने भी ये रिमार्क पास किया है, उसके वीडियो के आधार पर क्या चीज़ें, क्या एक्शन होंगी वो आपको पता चलेगा। और जिसने भी इसको सपोर्ट किया है, प्रमोट किया है, वो भी चीज़ें आपको पता चलेगी। मेरी ऑडियंस की बात कर रही हूँ मैं। खैर, अभी के लिए ऐसा इन्फ्लुएंसर जो कि बॉडी शेमिंग को सपोर्ट कर रहा है, जो कि रिएक्शन चैनल के बच्चों को नाली में खाते हैं, चाटते हैं, चटवाते हैं, ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, उसके लिए मेरी नज़र में ज़ीरो रिस्पेक्ट है। और जिसको दिक्कत है, जो एक्शन लेना है लो, यहाँ बैठ के महान मत बनो। यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू।
समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो ट्रांसलेट कर लेना। जो एक्शन लेना है मुझे नहीं है मेरे चैनल का मोह। इस चैनल से ना मैंने घर बनवाया है, इस चैनल से ना मैंने गाड़ी ली है, इस चैनल से ना मेरी लाइफस्टाइल अपग्रेड हुई है। मैं पहले जैसी थी मैं आज भी वैसी हूँ। तो चैनल जाके मेरी ज़िंदगी नहीं ले लोगे। ये चैनल जाएगा, 4 चैनल आएंगे, 4 जाएंगे 40 चैनल आएंगे। लेकिन ऐसे घटिया इन्फ्लुएंसर जो ऐसी घटिया चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, मैंने इस इन्फ्लुएंसर के पति को देखा है भाई, जो कि वैसे कमेंट सेक्शन में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहते हैं जब कोई इसको अप्रिशिएट करता है। तो मैंने इस इन्फ्लुएंसर के पति को देखा है कि ये ऐसे रिएक्शनिस्ट के वीडियो पे जाके ठहाके लगा रहा है जहाँ की वो रिएक्शनिस्ट किसी को बॉडी शेम कर रही है, किसी को सुअर जैसा मुंह, पुड़िया खाती है, वहाँ जाके ये व्लॉगर जो ये इन्फ्लुएंसर पति ठहाके लगा रहा है। तो तुम सोच देख रहे हो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की क्या है इनकी रियलिटी। खैर दुनिया के सामने है, और जो चीज़ें मेरे लिए हुई है उसका ढिंढोरा मैं यहाँ बैठ के नहीं पीटूंगी। तो इसीलिए मैं थोड़ी शांत सी हूँ, लेकिन शांत क्यों हूँ वो पता चलेगा, जल्दी पता चलेगा। अभी के लिए करते हैं चलो वीडियो को यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।